जय गुरुदेव भगवान। अभी हम सभी परम पूज्य श्री श्री गुरुदेव भगवान की दिव्य स्वर में संजीवनी मंत्र का श्रवण करेंगे। जय गुरुदेव भगवान। आप भी जो है ना, जो मैं मंत्र बताऊंगा उसको बोल कर या इशारे से किसी को नहीं बताओगे। रैदास ने कहा ना, अब कैसे छूटे नाम नाम रट लगी। किसकी लगी नाम रट? राम की लगी, कृष्ण की लगी, ये रोक लगी हुई थी गुरुओं की। उसका मानसिक जप करना। समझे? वो मंत्र बता दो। एक बीज मंत्र है वो। अब बरगद का पेड़ का बीज राई के दाने जितना होता है, किलोमीटर में फैलेगा, उसका होता है एक शब्द क्लीन शब्द क्या आधा ला में मिला हुआ, बड़ी की मात्रा और बिंदी, उसका उच्चारण होगा क्लीन गा। गा की ध्वनि निकलेगी पीछे। आप अंग बोलो, यहाँ स्ट्रोक लगता है, अंग बोलो। कभी मनी मैंने बोल के देखो, अंग बोलो तो यहाँ स्ट्रोक लगता है। तो इसमें क्लिंग बार बार आया। अब वो लय नहीं बनती क्लिंग एक में, तो हमारे ऋषियों ने इसको जपने का तरीका बताया। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। क्री लगनी चाहिए, क्रय में क्री। ये की मात्रा नहीं लगेगी तो राधा तत्व शामिल नहीं होगा, और राधा के बिना कृष्ण आधा। तो ये इसमें राधा और कृष्ण का मंत्र है। राधा तत्व है सांसारिक सुख दे दी, कृष्ण मोक्ष दे। जय गुरुदेव भगवान। विनोद गुरु भाई जी से अनुरोध है, कृपया परम पूज्य श्री श्री गुरुदेव भगवान की दिव्य लेख का पाठ करें। जय गुरुदेव भगवान। जय गुरुदेव जी। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूं। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। आज की दिव्य लेखनी का शीर्षक है जैन धर्म में तप का महत्व। 5 अक्टूबर 1997 को पूज्य गुरुदेव ने यह लेख लिखा था। गुरुदेव लिखते हैं, जैनी अर्थात जैन धर्म को मानने वाले जैनी इच्छाओं का निरोध बहिर्मुखी कर्मकांड से करना चाहते हैं, जो कि असंभव कार्य है। यह कार्य आंतरिक शक्ति के चेतन होने से संभव है। आंतरिक शक्ति के चेतन करने की क्रियात्मक विधि केवल वेदांती अर्थात हिंदू ही जानते हैं। संसार का कोई धर्म और दर्शन मानव के पूर्ण विकास की क्रियात्मक विधि नहीं जानता। जैन धर्म के तीर्थंकर श्री महावीर के अनुसार अहिंसा, संयम और तप यह धर्म की त्रिवेणी है, त्रिपथ गाह है। हिंदू धर्म के अनुसार हम जैन धर्म का अध्ययन करें तो हमें ऐसा लगेगा कि इस धर्म को मानने वाले लोगों का विकास अभी तक द्वैत भाव तक ही हुआ है। अभी उन्हें अद्वैत में पहुंचना है। वैदिक धर्म अर्थात हिंदू धर्म ही अद्वैतवाद का जनक है। पहला अहिंसा अर्थात ब्रह्मा, दूसरा संयम का अर्थ विष्णु, तीसरा तप का अर्थ रुद्र। इन तीनों के जनक परम तत्व की प्रत्यक्षानुभूति और साक्षात्कार की बात केवल हिंदू धर्म ही कहता है। मैं मेरे व्यवहारिक जीवन में देख रहा हूं कि जिन युवा जैनों ने मुझसे दीक्षा ली है, उनका विकास जितना तेजी से हुआ है, उतना तेजी से और धर्म के लोगों का नहीं हुआ।
मैं किसी धर्म के व्यक्ति को धर्म परिवर्तन की सलाह नहीं देता हूं। मेरे सिद्धांत के अनुसार मनुष्य किसी भी धर्म में रहते हुए अपने उच्चतम विकास को प्राप्त कर सकता है। मेरे लाखों शिष्य हैं, उनमें सभी धर्म के लोग हैं और सभी में एक ही विधि से परिवर्तन आ रहा है। मैं मेरे व्यवहारिक जीवन में अनुभव कर रहा हूं कि आज सभी धर्म मानव विकास की बात तो करते हैं, परंतु क्रियात्मक विधि नहीं बताते, और अगर कोई क्रियात्मक विधि बताना चाहता है तो उस पर विश्वास नहीं करते। धर्म में ऐसा अविश्वास पहले कभी नहीं हुआ। मेरे शिष्यों में युवा लड़के लड़कियों की संख्या सबसे अधिक है। विज्ञान की उच्च शिक्षा प्राप्त इंजीनियर, डॉक्टर और अन्य वैज्ञानिकों की संख्या हजारों में है। इनमें सभी जाति और धर्म के युवा सम्मिलित हैं। मैं अनुभव कर रहा हूं कि उन सभी के उच्चतम धर्माचार्य कुछ बेचैनी अनुभव कर रहे हैं। उन युवाओं में जो विकास हो रहा है, उनके रास्ते में रोड़ा अटकाने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। अब मैंने फैसला कर लिया है कि भविष्य में धर्म प्रचार का कार्य पश्चिमी जगत में करूंगा। भारत को आज रोटी की जरूरत है, राम की नहीं। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव भगवान। सभी गुरु भाई गुरु बहनों को, विनोद गुरु भाई जी को आभार। सभी गुरु भाई गुरु बहनों का जो माइक है इनेबल कर दिया गया है। गुरु भाई जी मंच संचालन की कार्यभार प्रारंभ करें। जय गुरुदेव भगवान। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। गुरुदेव भगवान की कृपा से चलने वाले इस प्रोग्राम में सभी गुरु भाई बहनों का स्वागत है। सभी को जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। ये प्रोग्राम आध्यात्मिक विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर के नियमानुसार चलता है और ये सिद्ध योग साधना है। तो जो भी गुरु भाई गुरु बहन आज पहली बार जुड़े सेशन में, गुरुदेव की आवाज में उनको संजीवनी मंत्र सुन के उनकी दीक्षा पूर्ण हुई। अब उन गुरु भाई गुरु बहनों को सुबह शाम खाली पेट 15-15 मिनट ध्यान करना है और राउंड द क्लॉक संजीवनी मंत्र का जाप करना है। तो इस तरीके से वो इस साधना में आगे बढ़ सकते हैं और इस साधना के बहुत ही दिव्य अनुभव उनको धीरे धीरे शुरू हो जाएंगे। जय गुरुदेव। अब कोई भी गुरु भाई कोई भी गुरु भाई गुरु बहन जो भी अपनी जिज्ञासा या अनुभूति शेयर करना चाहे, उनकी स्वागत है। कृपया अपना हैंड रेज कीजिए और अपनी जिज्ञासा अनुभूति शेयर कीजिए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई। विनोद जी गुरु भाई ने हैंड रेज किया। स्वागत है गुरु भाई आपका। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई। गुरु भाई, मुझे सिर्फ इतना कहना है कि जरा जो मंच पे आज पहली बार जुड़े हैं, जो नए लोग हैं, एक बार उनको इनवाइट करिए अगर वो कुछ बोलना चाहे। एक मनीष गुप्ता के नाम से भी आईडी है। जय गुरुदेव। जी मनीष जी गुरु भाई आपका स्वागत है। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। कैसे गुरु हैं भाई आप पहले अपने बारे में बताइए। गुरु भाई आप कहाँ से जुड़ते हैं, गुरुदेव से कब जुड़े, कैसे जुड़े और आपके आराधना कैसी चल रही है, आप उसके बारे में पहले बताइए, फिर आप अपनी अनुभूति शेयर कीजिए गुरु भाई। जय जी मैं कोई दिक्कत नहीं हो तो गुरु भाई कैमरा ऑन कर सकते हैं कि आपको हम सब गुरु भाई आपके दर्शन कर लेते। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मैं मनीष गुप्ता, मैं कोटा राजस्थान का रहने वाला हूँ और अभी मैं बाहर दुबई में जॉब कर रहा हूँ। मुझे गुरुदेव से जुड़े हुए 2011 से जुड़ा हुआ हूँ और तब से निरंतर जुड़ा हुआ हूँ मैं, और रोज ही ध्यान करता हूँ। कभी एक आध 2 दिन कभी मिस हो जाता है वीक में, लेकिन कंटिन्यूस 2011 से जुड़ा हुआ हूँ। मेरे भाई हैं, मेरे कजन ब्रदर हैं और मेरी वाइफ है। हम सभी लोग ध्यान करते हैं गुरुदेव का। गुरुदेव के बारे में आपको कहाँ से पता लगा, कैसे गुरुदेव से जुड़े, थोड़ा वो बताएंगे गुरु भाई? मेरे मामा जी का लड़का था, उसने सबसे पहले दीक्षा ली थी गुरुदेव से, और जो चमत्कार उसकी जीवन में हुआ तो उसने हम सभी को प्रेरित किया। मेरे छोटे भाई को शायद आप सभी लोग जानते होंगे, रवि गुप्ता, जो दिल्ली में है, गाजियाबाद में रहते हैं और वो संचालन भी करते हैं कई बार
हमारी जो अवतरण दिवस पे और बड़े यूट्यूब पे करता है वो छोटा मेरा भाई जो है। तो हम सभी लोग मतलब 2011 से जुड़े हुए हैं। मेरी वाइफ भी मतलब अभी पिछले 4-5 साल से कंटिन्यूअस ध्यान करती है वो भी। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी जैसी मतलब गुरुदेव ने कई चमत्कार भी किए हमारे जीवन में। कई तरह के ऐसी क्षण आए जब कोई मुसीबत आई है तो बस ध्यान करते हैं, याद करते हैं गुरुदेव को और प्रॉब्लम चुटकियों में सॉल्व हो जाती है। तो ऐसी कई कई सारी ऐसी कहानियाँ हैं मतलब जो हमें जुड़ी हुई रखती है। तो इस प्रोग्राम के बारे में मेरे छोटे भाई ने लिंक शेयर किया था, तो मैं अभी जुड़ने लगा हूँ। पिछले 7-8 दिन से ही कंटिन्यूअस जुड़ा हुआ हूँ। जी गुरु भाई, इस कार्यक्रम से आप कंटिन्यू जुड़ा कीजिए गुरु भाई, तो बहुत गुरु भाइयों का भला हो जाएगा गुरु भाई, आपकी अनुभूति और जिज्ञासा। बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं वो बहुत ही अच्छा लगता है सभी लोगों की अनुभूतियाँ सुन के और बहुत विश्वास और मजबूत होता है। वो तो है ही वैसे भी। तो वही अभी मैं भी थोड़ा-सा मतलब गुरुदेव से प्रार्थना काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई है। मेरे को थोड़ी ऑफ़िस में भी कुछ चैलेंजेस फ़ील हो रहे हैं, तो गुरुदेव से प्रार्थना है कि इन सब मुश्किलों से थोड़ी निजात दिलाए। तो उस दिशा में प्रयास है और गुरुदेव तो हमेशा साथ देते ही हैं। जी तो गुरु। बस कंटिन्यू प्रार्थना चल रही है। ये है। गुरु भाई की अनुभूति शेयर करना चाहेंगे आप? इतने समय से गुरुदेव से जुड़े हैं, तो आपकी कुछ अनुभूति हो, दिव्य अनुभूति हो जो आप शेयर करना चाहेंगे गुरु भाई? हाँ जी, मैं थोड़ा-सा ये है कि अभी ये रिकॉर्डिंग हो रही है तो मैं कुछ ऑफ़िशियल चीज़ें जो है वो मैं बता नहीं सकता हूँ। मैं थोड़ा बिना नाम लिए ही थोड़ी बताऊँगा, जी क्योंकि जी गुरु यहाँ भाई। थोड़ा तो रहती है कुछ तरह की। जैसे अपनी पर्सनल बताता हूँ, मेरी बेटी है जो अब 10 साल की हो गई है। जब ये 1 डेढ़ 2 साल की थी, तो बहुत परेशान किया करती थी, मेरे पास आती नहीं थी, मेरी वाइफ़ के पास ही रहा करती थी। मैं कहने का मतलब कि वाइफ़ को घर के काम करने होते हैं, सब लोग आते हैं, उनको सँभालना और ये सब में बहुत परेशान हो जाती थी। और वो मेरी बेटी मतलब मैं फ्री रहा करता था, तब भी मेरे पास नहीं आती थी। बहुत रोती थी, तो हम दोनों में आपस में अनबन भी हो जाती थी इस वज़ह से कि आप रखते नहीं हो, ऐसा नहीं करते हो। तो मैंने फिर एक दिन ध्यान में बोला कि अब ये बहुत ज़्यादा हो गया है, इस तरह से हमारे बीच में परेशानी स्टार्ट हो गई है। तो गुरुदेव से प्रार्थना की कि आप कुछ ऐसा करो कि इस मुसीबत से थोड़ा बाहर निकला जाए, क्या किया जाए? जी गुरु तो भाई। अचानक प्रार्थना की और मतलब 2 घंटे के अंदर ऐसा हुआ कि वो बेटी मेरे पास ऐसे आती है कि मतलब अब वो मेरी मतलब मेरे पास ही रहती है हमेशा। ऐसे ऐसा चमत्कार हो गया। और अब फिर वो मतलब जो आपस में अनबन थी वो भी खत्म होने लगी। इस तरह की चीज़ें काफ़ी काफ़ी इस तरह के हैं। ये तो एक मेरी पर्सनल है ही वो। मतलब ऑफ़िस में भी कई तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, ध्यान करते हैं, नाम जप करते हैं और प्रॉब्लम ऐसे चुटकियों में सॉल्व हो जाती है। कई कई सिचुएशन है। मेरे फादर का बहुत भयानक एक्सीडेंट हुआ था एक 2011-12 की बात है। बिल्कुल वो अम, मौत के मुँह से बाहर आए हैं। तो वहाँ भी हम लोग काफ़ी लगातार नाम जप करते रहे, गुरुदेव से प्रार्थना करते रहे, तो ऐसे-ऐसे चमत्कार हुए कि पापा अब अपने वापस खड़े हो गए। मतलब कार और बस में हेड ऑन कोलिजन हुआ था बूंदी के पास, देवली के आस-पास की जगह है। तो वहाँ पे जो ड्राइवर थे वो मेरी सिस्टर के जेठ जी थे। वो मतलब ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो गई थी। पापा का पूरा फेस जो है वो डैमेज हो गया था, क्योंकि जो उसकी कोलिजन थी वो इतनी भयानक थी। पसलियाँ मतलब काफ़ी सारी टूट गई थी और जो हमारे लंग्स, पापा के लंग्स थे वो भी काफ़ी डैमेज हो गए थे। तो एम्बुलेंस से कोटा लाया गया, कोटा से फिर हमने एयरलिफ्ट करा के दिल्ली ट्रांसफ़र करना पड़ा, तो काफ़ी परेशानी आई। तो हम कंटिन्यूअस नाम जप करते रहे और पापा की जो विल पावर थी वो इतनी मजबूत थी, 1 डेढ़ महीने रहे पापा हॉस्पिटल में दिल्ली में। तो वहाँ से फिर हम लोग सकुशल वापस लेके आए, अब तो सब काफ़ी सही हैं पापा। पापा तो ये ऐसे चमत्कार हैं जो गुरुदेव की मतलब कंटिन्यूअस नाम जप और ध्यान से हुए हैं। मैंने अपनी एक लिस्ट बना रखी है, जैसे-जैसे कुछ होता जाता है, मैं लिखता जाता हूँ कि आज क्या हुआ, कैसे। जी गुरु भाई, गुरु कृपा है गुरु भाई आप पे, तो बहुत बड़ी गुरु गुरु कृपा हुई है गुरु भाई।
इन बड़ी समस्या से गुरुदेव ने आपको निकाला। और देखो भाई, और बेटी का बिल्कुल माइंडसेट ही चेंज कर दिया कि अब वो आप ही के पास रहते हैं गुरु भाई। तो देखो हाँ, बिल्कुल ये ऐसे। चमत्कार। हाँ, एक बार मैं मेरी बेटी को दिखा देता हूँ। जय गुरुदेव बेटा। बोलो, जय गुरुदेव। तो ये छोटी सी थी, 1 साल की भी नहीं होगी तब से। फिर अब बस अब मैं मतलब वो सब जो परेशानियां थी हमारी तुरंत खत्म हो गई, और आज तक भी अभी बड़े अच्छे से ऐसा चमत्कार किया गुरुदेव ने। गुरु भाई। तो यही सब अच्छा लगा आप लोगों के साथ सभी लोगों की बातें सुनी मैंने। भाई आप सुनता रह। सेशन में कंटिन्यू जुड़ा कीजिए गुरु भाई, तो आपकी अनुभूतियां सुन के बहुत लोगों का भला हो जाएगा गुरु भाई। हाँ जी, नहीं बिल्कुल, लोगों मेरा को थोड़ा सा विश्वास मिलेगा ये सुन के तो। यहाँ पे क्या है, मैं दुबई में रहता हूँ तो थोड़ा टाइम जो है वो मेरा ऐसा होता है कि मैं ऑफिस से आने में लेट हो जाता हूँ। तो ज्वाइन तो जरूर करूंगा, पर कभी कभी लेट हो जाते हैं काम की वजह से। पर कोशिश पूरी करूंगा। गुरु भाई जी, विनोद जी गुरु भाई ने हैंड रेज किया। गुरु भाई शायद आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं, आप हाँ, बने रहिए गुरु भाई। जय गुरुदेव विनोद जी गुरु भाई, स्वागत है गुरु भाई। जय जय गुरुदेव। गुरुदेव भाई। मनीष मनीष गुरु भाई, थोड़ा सा और बताइए। आपके पास तो अद्भुत खजाना है अनुभूतियों का। आप 2011 में गुरुदेव से जुड़े थे, तो उस वक्त जो है, उस वक्त के बारे में थोड़ा सा बताइए। जब आप गुरुदेव से जुड़े, आपको कैसे पता चला, फिर आप गए तो क्या गुरुदेव से कोई बातचीत हुई, कहाँ पे दीक्षा हुई आपकी? थोड़ा सा और बताइए, तो लोगों को बड़ा आनंद आता है सुन के। और एक चीज और, क्या आपने दुबई में किसी को बताने का प्रयास किया सिद्धियों के बारे में, और कैसे आपको रिस्पॉन्स मिले? थोड़ा सा बताइए। जय गुरुदेव। हाँ, बिल्कुल। मैं 2011 में, मैंने जैसे बताया, मेरे मामा के लड़के के थ्रू जुड़ा था मैं। उसने मुझे बताया था। मैं 2011 से पहले 7 साल करीब 2003 या 4 से मैं आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़ा हुआ था। पहले मैं तो 7 साल वहाँ रहा था। फिर उसके बाद मेरे को सिद्ध योगा से जुड़ा मैं। तो मैं फ़ोन वगैरह करता रहता था जोधपुर, क्योंकि मुझे 1 डेढ़ महीने तक कंटिन्यूअस मैं ध्यान करता था, लेकिन मुझे ध्यान लगता नहीं था। और जो भी लोगों को अनुभूति होती थी, मैं वीडियो और वो सब देखता था यूट्यूब पे, तो मैं उनको कहता था कि मेरे को कुछ होता ही नहीं है। तो मुझे जो लगता है, क्योंकि मैं इन सब चीज़ों में काफ़ी सालों से हूँ, तो शायद हो सकता है मेरी कुंडलिनी वगैरह पहले से जागृत हो, तो मुझे आज तक भी वैसा जो क्रिया होती है वैसा हुआ नहीं है, जो शारीरिक क्रिया होती है। पर मुझे पता है मेरी जो भी परेशानी थी उस वक्त भी। मैं दुबई आया था, और मैं इससे पहले दिल्ली मेट्रो में जॉब करता था। तो मेरी अच्छी पोजीशन थी। दुबई आया तो मैं एक पोजीशन डाउन आया, मेरा प्रमोशन नहीं हो पा रहा था। तो मैंने गुरुदेव से प्रार्थना की, और 3-4 महीने के अंदर ही चमत्कार हुआ और मैं प्रमोट हो गया। और मेरा वैसे कई ऐसी चीजें होती रही जिससे विश्वास बढ़ता जाता है ना। तो इसीलिए मैं मतलब इतने सारे चमत्कार हैं, मैं देखूंगा अभी। मेरे को मतलब ऐसी चीजें मैंने लिख रखी है ताकि मैं भूलूं ना। अम, और मैंने, हाँ मतलब, मैं देश विदेश के सभी लोगों को इसके बारे में बताता हूँ। मेरे साथ मतलब कई कोई फ्रांस के हैं, कोई अ, अंग्रेज लोग हैं, यूके के हैं, पुर्तगाल के हैं, कई लोग हैं। मैं उन्हीं को बताता हूँ, लेकिन बड़ा मुश्किल होता है उन लोगों को। मतलब वो अ, कहते तो हैं वो कि हम देखेंगे, आपके साथ बैठेंगे, पर वो कर नहीं पाते इन चीज़ों को। शायद वो सुन के और अ, अलग हो जाते हैं। पर मेरे कई सारे रिलेटिव्स हैं यहाँ पे, फ्रेंड्स हैं, मैंने उनको भी बताया हुआ है। उन्होंने स्टार्ट भी किया है कई लोगों ने, और वो करते रहते हैं। पर वो कंटिन्यूअस नहीं रह पाते शायद, पता नहीं जो भी रीज़न है। तो मैं उनको एनकरेज तो करता हूँ, पर किसी वजह से मेरा मेरा काम है बताने का। मैं अपना काम करता हूँ, बाकी उनका जो भी है, मैं फोर्स नहीं करता हूँ किसी को, क्योंकि फोर्स करना अच्छा नहीं होता। वो गुरुदेव का काम है, वो करवाना चाहेंगे तो उन्हीं से करा लेंगे। मेरा काम है इसके फायदे बताना, अपने बारे में बताना कि मेरे को क्या क्या बहुत सारे बेनिफिट्स हुए हैं, कितनी सारी
चमत्कार हुए हैं वो मैं बताता हूँ अपनी तरफ से, बाकी उनके हाथ में उसको कैसे होता है वो बैठ के पूरा बताता हूँ, प्रोसेस समझाता हूँ, कैसे ध्यान वीडियो बताता हूँ, सब बताता हूँ मैं जो भी लोगों को। आप शायद म्यूट हैं सतीश जी। सॉरी आप गुरु भाई। म्यूट। हाँ जी गुरु भाई, बहुत अच्छा अनुभव आपका। अपना काम है गुरु भाई बताना, बाकी गुरुदेव करवा लेंगे सब। गुरुदेव को हाँ खींचना होगा, शिष्य को पकड़ के ले आएंगे कैसे भी गुरु भाई। बिल्कुल बिल्कुल, ये मैं अच्छे से वाकिफ हूँ इस चीज से। जी गुरु भाई। जी गुरुदेव गुरु भाई, कुछ और शेयर करना चाहेंगे गुरु भाई आप? मैं कंटिन्यूस जुड़ा करूंगा, मैं अगली बार आऊंगा तो कुछ कई और नई चीजें बताता रहूंगा। जी गुरु भाई। बस अभी जी गुरुदेव गुरु। से प्रार्थना है कि मेरी जो भी परेशानियां चल रही है अभी ऑफिशियल माहौल में जी काफी गुरु करीब भाई, आपकी 7-8 महीने हो परेशानी गए, तो बिल्कुल उसी से दूर बाहर होगी। आप तो इतने निकलने की पुराने कोशिश कर रहा हूँ, साधक है और प्रार्थना गुरुदेव को इतना विश्वास है, तो आपकी परेशानियां जरूर गुरुदेव दूर बिल्कुल। करें। गुरु भाई आपकी जी कभी गुरुदेव। बातचीत भी हुई? आपकी कभी गुरुदेव से बातचीत भी हुई? हाँ, मेरी बस ये चीज़ मेरी रह गई, मैं नहीं मिल पाया गुरुदेव से। अ, ऐसा कोई चांस आया नहीं कि मैं मिल पाऊँ, लेकिन मेरी ये प्रॉब्लम रह ही गई, मतलब गुरुदेव चले गए भगवान के पास, पर मैं मिल नहीं पाया, ये एक मन में रह गई मेरे। मेरे अच्छा। बाकी छोटा भाई है, मेरा कज़न ब्रदर है, वो सब मिल मिल चुके हैं, मैं मिस कर गया क्योंकि मैं बाहर रहा और शायद ऐसा कोई मौका मिल नहीं पाया मेरे को मिलने का। जी जी। गुरु भाई साक्षात शरीर में तो उनको हम भी नहीं देख पाए, लेकिन ये गुरुदेव की बहुत करुणा है कि गुरुदेव ने कहा कि भाई आप मेरे अंदर हो और मैं आपके अंदर हूँ, तो गुरुदेव तो हमारे हुँ, साथ ही। और उनकी बिल्कुल, अमर तस्वीर भी हम सबके पास है। ये तो मैं बिल्कुल, बस जिज्ञासावश पूछ रहा था कि साक्षात शरीर में भी क्योंकि आपको तो 2011 में ही पता चल गया था, हमको तो पता ही कोरोना काल में पता चला जब ओ गुरुदेव ओ शरीर को छोड़ चुके थे तब उसके बाद पता चला, तो हम तो साक्षात शरीर में तो देख ही नहीं सकते थे हाँ, जय। कई बातें हुई, जैसे मेरे कज़न ब्रदर है, मेरा छोटा भाई है, इन लोगों से बीच में ध्यान छूट गया, किसी न किसी परेशानी से या रीज़न से। अब फिर उनको मैंने, मतलब जो मुझे लेके आए गुरुदेव के पास, मुझे उनको प्रेरित करना पड़ा वापस लाने के लिए कि अरे भाई तुम कहाँ हो? कहाँ खो गए हो? ये सब क्यों नहीं कर रहे हो? कहाँ ध्यान क्यों छोड़ दिया है? ये सब चीज़ें। तो बस कृपा ये है कि मैं कभी नहीं छोड़ा, 2011 से 2023 आ गया है, तो मैं कंटिन्यूअस ध्यान करता हूँ। जैसे भी मिलता है 5 मिनट, 10 मिनट, कभी बिज़ी हो जाता हूँ या जो भी है, लेकिन करता ध्यान ज़रूर हूँ। बहुत जी अच्छा गुरु। गुरु गुरु भाई, आनंद आ गया आपकी अनुभूतियां सुनकर। और ये आपने जो आश्वासन दिया है कि मैं मंच से जुड़ता रहूंगा और मैंने जो लिख रखी हैं उनमें से नोट कर करके सुनूंगा तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अद्भुत आनंद आया गुरु भाई। हम जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव। और कोई गुरु भाई गुरु बहन अपना जिज्ञासा अनुभूति शेयर करना चाहे तो कृपया अपना हैंड रेज कीजिए। स्वागत है गुरु भाई गुरु बहन आपका। कोई भी गुरु भाई गुरु बहन जो पहली बार जुड़े हो सेशन में। और कोई गुरु भाई गुरु बहन। रजनी गोयल जी गुरु बहन शायद आज पहली बार दिख रही है, तो गुरु बहन कुछ बोलना चाहेंगे आप गुरु बहन? जी शरद जी गुरु भाई स्वागत है आपका गुरु भाई, कुछ जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव। नहीं, मेरे पास आज तो कोई
ऐसी कोई इंटरेस्टिंग बात नहीं है और सब ठीक है। बस सुन रहा हूँ, देखें आप लोगों के आगे नई आइडिया देख सुनना चाहता हूँ क्या क्या है आपको। और तो सब खास ऐसी कोई इंटरेस्टिंग बात तो है नहीं कोई बस यही देख रहा था कुछ ये समझने की कोशिश कर रहा था कि जैसा अपना पूरा सिस्टम है ना, ये सप्तऋषि का सिस्टम है 84 सिस्टम्स एंड हाउ व्हाट अल्टीमेट गोल इज, क्या होता है क्या नहीं होता है। तो आई एम स्टिल ट्राइंग टू लर्न, किताबें पढ़ रहा हूँ मैं, समझने का कोर्स करता हूँ, गुरुदेव की वीडियो भी सुनता हूँ एंड बट other than that I'm just seeing what the signatures are, as the things progress, और तो कुछ है नहीं। क्या बात है। जय गुरुदेव गुरु भाई जी। अनु जी गुरु बहन, स्वागत है गुरु बहन आपका। जय गुरुदेव गुरु बहन। जय गुरुदेव गुरु भाई, सभी को जय गुरुदेव। मैं एक छोटी सी अनुभूति सुनाना चाहती थी। एक दिन क्या हुआ कि मैं बच्चों के लिए पानी पूरी बना रही थी, तो वो मैं पानी पूरी जैसे तेल में डाल रही थी पूरी बनाने के लिए, तो मैं हाथ पे ही लेके उसमें डाल रही थी कढ़ाई में, और वो तेल इतना गर्म था, उसमें धुआं निकल रहा था और मेरी अंगुलियां उसमें डूब गई, मतलब तेल में। तो डूबी तो इतना दर्द और जलन हुआ भयंकर, और तो मैं भागी एकदम ठंडा पानी में डुबोने के लिए। तो जैसे ही मैंने पानी डाला उसमें बाउल में और देखा कि कुछ जलन वगैरह कुछ भी नहीं हो रही और दर्द भी नहीं हो रहा अंगुली में, और उस वक्त जब वो डूबी तेल में अंगुलियां, तो इतनी भयंकर जलन हुई और मैंने सोचा आज तो पूरी जल गई अंगुलियां। लेकिन जब जैसे ही वो पानी ठंडे पानी में मैंने डालने की कोशिश की और कुछ भी नहीं था, मतलब दर्द भी नहीं और कुछ नहीं। मैंने देखा डूबी तो थी, क्या हुआ, कुछ भी नहीं हो रहा। फिर मुझे ध्यान आया कि मेरे मतलब मंत्र जाप चल रहा था मन में, गुरुदेव का मंत्र जाप चल रहा था। तो वो एक मतलब बहुत ही बड़ा चमत्कार सा लगा मुझे। डूबी तब अंगुलियां एकदम भयंकर जलन, और मैं भागी एकदम पानी में डुबोने के लिए, और पानी डाला उतनी देर में तो मतलब सब गायब, जलन और सब गायब। वरना उस तेल का एक छोटा सा छींटा भी लग जाता ना तो बहुत भयंकर वो हो जाता, लेकिन वो पूरी मेरी 3 अंगुलियां डूबी उसमें, और बिल्कुल कुछ भी नहीं, अंगुलियां कुछ भी नहीं। इतना मतलब वो मंत्र जाप का मेरा जो उस दिन था वो अनुभव बहुत ही मेरे को अच्छा लगा उस दिन। गुरुदेव की इतनी कृपा, मतलब किस तरह वो ख्याल रखते हैं गुरुदेव। तो ये मेरी छोटी सी अनुभूति थी, ये मैं शेयर करना चाहती हूँ। जी गुरु बहन, ये तो बहुत ही अद्भुत अनुभूति है गुरु बहन आपकी। कि बताओ आपका इतने गर्म तेल में हाथ चला गया और आप मंत्र जाप कर रहे थे, ठंडे पानी में डाल के देखा तो कुछ हुआ ही नहीं हाथ को। जी जी, बहुत ही ठंडा पानी डाला ही था अंगुलियां डालने के लिए, बस ठंडा पानी डाला ही, इतनी देर में तो जलन दर्द सब गायब। और देखा मैंने कि जली कि नहीं जली, ऐसे देखा हाथ में कुछ भी नहीं, और इतना गर्म धुआं निकल रहा था तेल में, इतना गर्म तेल था, 3 अंगुलियां डूब गई मेरी। और फिर उसके बाद मैंने थोड़ी सी देर में ही देखा कि बिल्कुल जलन दर्द कुछ नहीं। और फिर मतलब उस दिन मेरा मंत्र जाप चल रहा था उस दौरान, तो उस वजह से मेरी अंगुलियां बच गई वो जलने से। जी गुरु बहन, गुरु कृपा है गुरु बहन। तो आप जय गुरु भाई, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु बहन, जय गुरुदेव जी। पंकज जी गुरु भाई, स्वागत है गुरु भाई आपका। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव भाई साहब। मैंने इसीलिए हैंड रेज किया था कि यदि कोई नहीं बोल रहा है तो मैं, हमारे गुरु भाई हैं चुन्नी लाल जी, जिनके बारे में हम शायद सभी जानते हैं, उनकी अनुभूति छपी थी एक बार स्पिरिचुअल साइंस पे, तो उसको पढ़ना चाह रहा था। यदि कोई और नहीं बोल रहा है तो, यदि कोई बोल रहे हैं तो उनको बुला सकते हैं। जी गुरु भाई आप सुनाइए, जहां तक कोई नहीं हैंड रेज करता गुरु भाई अपन कंटिन्यू करते हैं। आप सुनाइए गुरु भाई। बहुत अद्भुत। जी, मैं मेरी स्क्रीन भी शेयर कर लेता हूँ। जी गुरु भाई। तो ये चुन्नी लाल जी के जो स्पिरिचुअल साइंस हमारी छपती है उसके अनुभव हैं। हो सकता है मेरी स्क्रीन थोड़ा सा ब्लर हो, परंतु मैं गुरु कोशिश भाई करूंगा। दिखाई दे रही है, दिखाई दे रही है गुरु भाई। इस अनुभव का टाइटल है असंभव को संभव बना रहे हैं सदगुरुदेव।
60 वर्षीय एक साधक की 16 सालों की आध्यात्मिक यात्रा का वृत्तांत। सदगुरु की शक्ति प्रतिपल साधक के साथ रहती है कि प्रत्यक्षानुभूति हुई। सदगुरुदेव, अब ये इन्हीं के शब्द हैं सारे, चुन्नीलाल जी के। सदगुरुदेव किस प्रकार हर असंभव कार्य को एक पल में संभव बना देते हैं, इस सत्य को प्रमाणित कर रही है मेरे जीवन में घटित घटनाएं। मेरे जीवन की आध्यात्मिक जीवन यात्रा का यह वर्णन किसी भी सामान्य मानव को झकझोर कर रख देता है और साधकों को सदगुरुदेव के प्रति समर्पण की भावना से ओतप्रोत कर देता है। दीक्षा से 5 महीने पहले वह उसके बाद कुल मिलाकर 16 वर्षों का मेरा यह आध्यात्मिक अनुभव, जिसे एक श्रृंखला के रूप में दिया जा रहा है। सबसे पहला इनको गुरुदेव से कैसे मिलना हुआ वो ये बता रहे हैं। ईश्वर से मिलने की तीव्र इच्छा। बेंगलोर में व्यवसायरत, ये गुरुदेव से मिलने से पहले की बात है। बेंगलोर में व्यवसायरत मैं चुन्नीलाल शिवनाथ जी राजपुरोहित, मूलतः राजस्थान में जालोर जिले के रेवतरा गांव का निवासी हूँ। सदगुरुदेव के पावन सानिध्य में इस आध्यात्मिक जीवन यात्रा का सूत्रपात बेंगलोर में वर्ष 1993 में हुआ। बचपन से ही आध्यात्मिक विचारों से ओतप्रोत होने की वजह से मैं हमेशा से ही इस खोज में था कि यदि भगवान अथवा ईश्वर कहीं है तो मुझे उनसे मिलना है। इस खोज में मैंने कई गुरु बनाए, लेकिन कहीं भी सफलता नहीं मिली। इस प्रकार अपनी खोज जारी रखते हुए सदगुरुदेव को मिलने से पूर्व कुल 9 गुरुओं को आजमा रखा था। मतलब पहले उन्होंने 9 गुरु बना चुके थे, लेकिन मन वांछित सफलता नहीं मिली। दैहिक, दैविक और मानसिक रोगों का आक्रमण। 1987 में मुझे अचानक ही मानसिक, दैहिक और दैविक रोगों ने घेरना शुरू कर दिया। 1993 तक हालात ये हो गए थे कि कई बार तो सिर से गले तक एक जबरदस्त दबाव सा महसूस होता था, चक्कर आने लगते थे और देखते ही देखते बेहोश हो जाता था। रात को सोते समय करीब 8 से 10 नींद की गोलियां खाने के बाद ही नींद आती, और वह भी बेहोशी की अवस्था में। किसी गुरु भाई गुरु बहन का माइक ऑन है, कृपया बंद कर दें। इसके अलावा खान पान की अवस्था भी यह थी कि दिन में और रात में करीब 10 से 12 पैकेट सिगरेट के पीता था। हर सिगरेट के साथ एक काली कॉफी और उसके बाद एक कड़क तंबाकू वाला पान। तो आप देखिए 10 से 12 पैकेट दिन में, मतलब एक पैकेट में शायद 10 सिगरेट आती है। 120 सिगरेट ये, सिगरेट आते हैं गुरु भाई, तो 120 सिगरेट पी जाते थे गुरु भाई एक दिन में। हाँ, एक दिन में, एक दिन का है इनका, एक दिन और रात में, मतलब 24 घंटे में। हर सिगरेट के साथ एक काली कॉफी और उसके बाद कड़क तंबाकू वाला पान, खाने के साथ भरपूर प्याज और लहसुन। स्वास्थ्य की हालत यह थी कि जब भी मैं बेंगलोर से अपने घर या दुकान से बाहर निकलता तो मेरे साथ एक व्यक्ति हमेशा रहता था कि कहीं बीच रास्ते में गिरकर बेहोश ना हो जाऊं। बचपन से ही आध्यात्मिक विचार, सैकड़ों की संख्या में भजन कंठस्थ होने तथा हमेशा से साधु संतों की संगत में रहा करता था। इसके बावजूद इन विकट परिस्थितियों में घिरने पर मेरे मन में एक विचार आया कि यह सब क्या हो रहा है। मैं बड़ा परेशान रहने लगा। मिलने से 5 माह पूर्व गुरुदेव के दर्शन। इनको गुरुदेव ने दीक्षा दी थी, मतलब फिजिकली जब ये गुरुदेव के दर्शन किए थे, उससे 5 महीने पहले ही गुरुदेव को इनको दर्शन हो गए थे। कैसे हुए थे वो इस वृत्तांत में। सदगुरुदेव ने पहली मुलाकात के ठीक 5 महीने पहले एक रात की घटना का विस्मयकारी वर्णन इस प्रकार है। नित्य की भांति मैंने रात को 8-10 नींद की गोलियां ली और बेहोशी की अवस्था में सोने का प्रयास किया। खुली आंखों से ही सामने दीवार पर लगी एक गणेश जी की फोटो पर मेरी नजर ठहर गई। अचानक उस गणेश जी की फोटो से में से मुझे कई साधु संतों के दर्शन हुए। उनमें से बाकी सब तो मेरे परिचित थे, परंतु 2 चेहरे बिल्कुल नए थे जिन्हें पहली बार देखा था। उनमें से एक सफेद वस्त्र में थे और दूसरे भगवे वस्त्रधारी थे। फिर उस सफेद वस्त्रधारी स्वरूप ने कहा कि आप 6 महीनों में ठीक हो जाओगे। इतना कहने के बाद वे अदृश्य हो गए। इस घटना के समय मेरे पास अपने बेटे, भाई और मित्रों समेत करीब 15 से अधिक लोग मौजूद थे, जिन्हें इस घटना के बारे में मैंने बताया भी था। पहले तो इस घटना पर काफी विचार किया, पर जब बात कुछ समझ नहीं
समझ में नहीं आई तो ठीक है, होगा कुछ कहकर छोड़ दिया। इस घटना के कुछ माह बाद श्रावण मास में मैंने बिल्कुल निराहार रहकर सिर्फ जल का सेवन करते हुए 1 महीने के लिए रामचरितमानस का पाठ शुरू किया। फिर जैसा मुझे दिखा कि वह घटना घटने का समय आया, आज भी मैं उस क्षण को कायल हूं कि उस क्षण में मुझे सदगुरुदेव का सानिध्य मिला। 1993 में गुरु भाइयों व गुरु पुत्र से पहली मुलाकात। नित्य सुबह और शाम दोनों समय स्नान कर रामचरितमानस का पाठ करने बैठ जाता। इसके अलावा दोपहर के समय 1 घंटे के लिए बाहर निकलता और दुकान के चक्कर काट आता। इस प्रकार एक दिन सुबह का पाठ करने के बाद दोपहर को दुकान गया। वहां बैठा ही था कि कुछ लोग आए और बताया कि हम एक आध्यात्मिक कार्य के लिए जोधपुर से बेंगलोर आए हैं। यहाँ यहाँ पर हमने बहुत से लोगों से इस कार्य में भाग लेने का आग्रह किया। उनमें से अधिकांश राजपुरोहित थे। उन्होंने कहा कि हमें तो इस कार्य में विशेष रुचि नहीं, और सभी ने बताया कि इस कार्य के लिए तो आप चुन्नी लाल जी से मिलो, वे हमेशा इन साधु संतों के साथ घूमते रहते हैं, आपके लिए वे ही ठीक रहेंगे, उनका यही काम है। इस प्रकार उन लोगों ने मुझे अपनी कहानी सुनाने के बाद अपना परिचय देकर बताया कि वे अध्यात्म ज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर की ओर से आए हैं, और उन्होंने बताया कि श्री रामलाल जी सियाग नामक एक गुरुदेव हैं जो ईश्वर की प्रत्यक्षानुभूति करवा देते हैं। ईश्वर से मिलाने की बात पर मेरी उन लोगों के साथ जोरदार बहस छिड़ गई। मैंने भी जीवन भर ईश्वर की खोज में अनेक ग्रंथ पढ़ रखे थे और साधु संतों की संगत भी बहुत की हुई थी, जिसके बावजूद सफलता नहीं मिलने की वजह से मैं इस बात को स्वीकार नहीं कर पाया कि ईश्वर इतना आसानी से कैसे मिल सकता है। जिन लोगों से बहस हुई उनमें से एक व्यक्ति का नाम ओम प्रकाश राजपुरोहित था और दूसरे का नाम राजेंद्र जी सियाग था। एक क्षण में ईश्वर के प्रत्यक्ष दर्शन कराने और शब्द से कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने की बात सुनकर मन में सोचा कि जरूर ही कोई भारी झमेला है। इस प्रकार बहस करने के बाद उन्होंने कहा कि ठीक है, अब आप जाओ, मुझे इसमें कोई रुचि नहीं है। बाइबिल की भविष्यवाणियां पुस्तक बनी नए जीवन की सेतु। जब वे रवाना होने लगे तो राजेंद्र जी के हाथ में एक पुस्तक थी जिस पर मेरी नजर पड़ी, तो मैंने उनसे पुस्तक मांगी। सोचा कि कम से कम देख तो लेते हैं कि क्या है। पीले रंग की पुस्तक थी और बाइबिल की भविष्यवाणियां नाम लिखा था। पुस्तक हाथ में लेकर जैसे ही 2 पन्ने पलटकर तीसरा पेज खोला तो अचानक उस पेज पर छपी 2 तस्वीरों को देख दिमाग में एक हलचल सी मच गई। यह क्या? ये तो वही ही 2 चेहरे हैं जो आज से 5 माह पहले गणेश जी की तस्वीर के अंदर से प्रकट हुए थे, जिसमें से सफेद वस्त्रधारी स्वरूप ने मुझे कहा था कि तुम 6 महीनों में ठीक हो जाओगे। 5 महीने पहले की इस घटना की फिल्म जब दिमाग में घूमने लगी तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ और मैंने उनसे वह पुस्तक मांगी। इतनी बहस के बाद जब पुस्तक मांगी तो ओम प्रकाश राजपुरोहित भी अड़ गए और कहा कि हमारे पास इस पुस्तक की एक ही कॉपी है, पुस्तकें कम हैं और प्रचार के लिए चाहिए, इसलिए नहीं देंगे। तब उनके साथ आए राजेंद्र कुमार सियाग ने कहा कि जब ये इतना आग्रह कर रहे हैं, पुस्तक के पैसे दे रहे हैं, तो आप पुस्तक क्यों नहीं दे देते? दे दो। इस प्रकार राजेंद्र जी ने वह पुस्तक ओम जी के हाथ से लेकर मुझे दे दी और वे रवाना हो गए। पुस्तक को लेते ही मैं घर के लिए रवाना हो गया और बीच रास्ते में मार्केट से कुछ फूल लेकर घर पहुंचा। रामचरितमानस वाले पाठ के आगे आगे पुस्तक में गुरुदेव के फोटो वाले पेज को सामने रख दिया। पुस्तक में छपी उन तस्वीरों के आगे फूल चढ़ाकर मैंने उनके चरणों में सिर रखते हुए प्रार्थना कर कहा कि हे गुरुदेव, आज से आप मेरे गुरु हो और मैं आपका शिष्य हूँ। इस प्रकार उसी दिन समर्पण कर दिया और फिर नित्य की भांति पाठ पूरा किया। उस दिन भरत मिलाप कांड का पाठ चल रहा था और सोमवार का दिन था, लेकिन मुझे तो कल्कि से मिलाप हो गया। इसके 3 दिन बाद गुरुवार के दिन मैं एक अन्य व्यक्ति को साथ लेकर गुरुदेव के पास गया, मतलब जोधपुर। उस गुरुवार को गुरुदेव ने मुझे व मेरे साथ आए एक अन्य व्यक्ति, नहीं जोधपुर नहीं, ये बैंगलोर की बात है, मैं माफी चाहूंगा। ये गुरुदेव बैंगलोर गए हुए थे उस समय, और गुरुदेव जिस स्थान पे ठहरे थे वहां पे ये जाते हैं।
इसके 3 दिन बाद गुरुवार के दिन मैं एक अन्य व्यक्ति को साथ लेकर गुरुदेव के पास गया। उस गुरुवार को गुरुदेव ने मुझे व मेरे साथ आए एक व्यक्ति सहित केवल हम 2 लोगों को ही दीक्षा दी। दीक्षा के 3 दिन बाद गुरुवार गुरुदेव जोधपुर के लिए रवाना हुए। 1993 में बेंगलोर में फोटो से सामूहिक ध्यान का आदेश। विदाई से पूर्व जब मैं गुरुदेव से मिलने गया तो गुरुदेव ने उस समय 1993 में आदेश दिया कि आप यहाँ बेंगलोर में फोटो से ध्यान करवाओ। इस प्रकार बेंगलोर में वर्ष 1993 में मेरे घर पर ही हर रविवार को फोटो द्वारा सामूहिक ध्यान कार्यक्रम करवाने की शुरुआत हुई। योगिक क्रियाओं व अनुभूतियों की शुरुआत। दीक्षा से पूर्व मुझे ध्यान की वास्तविक जानकारी नहीं थी। दीक्षा के बाद जब नियमित जप और ध्यान शुरू किया तो ध्यान के दौरान अनेक प्रकार के पद्मासन, शीर्षासन, सिद्धासन आदि योगिक क्रियाएं स्वतः होने लगी। ध्यान के दौरान एक दिन ज्योति स्वरूप के दर्शन हुए। फिर क्षीर सागर में श्री कृष्ण भगवान के दर्शन होने के बाद आज्ञा चक्र में गुरुदेव के दर्शन हुए और थोड़ी देर बाद सफेद प्रकाश में बाबा श्री गंगाईनाथ जी योगी के दर्शन हुए। एक बार हम गुरुदेव के दर्शन के लिए बीकानेर के लिए रवाना हुए। रास्ते में विश्राम के समय मेरा ध्यान लग गया और ध्यान के दौरान बाबा श्री गंगाईनाथ जी की समाधि की तरफ जामसर जाने वाला रास्ता पहली बार दिखाई दिया। इससे पूर्व मैं जामसर गया हुआ ही नहीं था। बीमारियों का ठीक होना और व्यसनों से मुक्ति। इस प्रकार गुरुदेव ने भौतिक रूप से मिलने से 5 माह पूर्व ही सूक्ष्म रूप से मिलकर दर्शन देकर जो बात कही थी उस बात को गुरुदेव ने मूर्त रूप दिया और मैं महीने भर में ठीक हो गया। मतलब 5 महीने बाद गुरुदेव से मिले और महीने भर में ठीक हो गए पूरी तरह। परिवर्तन की स्थिति यह थी कि प्याज और सिगरेट तक छूट गए। एक रात को जब मैं सिगरेट पी तो उसका स्वाद कुछ अजीब सा लगा तो वह सिगरेट फेंककर दूसरी सुलगाई। फिर भी मामला नहीं बैठा तो दूसरा पैकेट मंगवाया, लेकिन स्थिति जस की तस बनी रही। इस प्रकार रात भर करीब 15 से अधिक सिगरेट पैकेट यानी करीब 150 सिगरेट सुलगाने के बाद भी जब सिगरेट का पहले जैसा स्वाद नहीं आया तो आखिरकार हार मानकर सो गया। इस प्रकार एक रात में ही दिन की करीब 150 से ज्यादा सिगरेट पीने वाला व्यक्ति की सिगरेट छूट गई। मेरे जीवन में एक नया निखार आया। गुरुदेव की दिव्य शक्ति ने मेरे शरीर को सब विकारों से साबुन की नाई धो डाला। जी गुरु भाई, आगे पढ़ा जाए। जी गुरु भाई, भी कोई गुरु भाई गुरु बहन कुछ बोलना चाहे या कुछ अनुभूति शेयर करना चाहे तो स्वागत है, नहीं तो हम कंटिन्यू रखते हैं। गुरु भाई आगे बढ़िए गुरु भाई। जी गुरु भाई स्वागत है। गुरु भाई कुछ बोल रहे हैं आप? गुरु भाई सॉरी गुरु भाई, आपकी आवाज नहीं। जय गुरुदेव। जी हाँ, मैं मंच पे एक बात रखना चाहता हूँ कि मेरा निवेदन है कि चुन्नीलाल जी को मंच पे आमंत्रित किया जाए और उनके पास जो अद्भुत खजाना है गुरुदेव से संबंधित उनको रिकॉर्ड किया जाए। किसी भी प्रकार से मंच पे अगर बुलाकर पॉसिबल हो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो उनका इंटरव्यू लिया जाए, वीडियो इंटरव्यू लिया जाए। तो जो अद्भुत खजाना है उनके पास, मेरा निवेदन ये है कि वो जो है संग्रहित कर लिया जाए। जी जी, क्योंकि मैं भी बात कर लूंगा और आपको भी उनके नंबर साझा कर दूंगा, तो अपन दोनों बात करके इसको मैटर को देखेंगे बाद में ना। अभी कोई अनुभव है तो हम सुन सकते हैं, अन्यथा फिर मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ। चलिए, बस मुझे सिर्फ इतना ही बोलना था। जय जी गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरुदेव की दिव्य दृष्टि से कुछ भी छुपा हुआ नहीं रह सकता। अद्भुत लीला है गुरुदेव की। लातूर के भूकंप की अनुभूति। ध्यान में समाधि की स्थिति में भविष्य की घटनाओं को देखना सत्य साबित हुआ। 1993 के ही एक रविवार शाम को जब हम घर पर गुरुदेव की फोटो से सामूहिक ध्यान कर रहे थे, तब एक अद्भुत घटना घटी। 15-20 मिनट बाद जब ध्यान खुलवाया तो मुझे अंदर से एक आदेश हुआ और तेजराज जी नामक एक व्यक्ति का चेहरा दिखाकर कहा कि इनसे पूछो कि इन्हें ध्यान में क्या दिखाई दिया। इन्हें क्या दिखाई दिया ध्यान के दौरान। ध्यान से उठकर सब साधकों के जाने के बाद मैंने तेजाराज जी नामक व्यक्ति को रोक लिया।
और उनसे पूछा कि बताओ तुमने ध्यान में क्या देखा। इस पर तेजराज जी आनाकानी करने लगे, तो मैंने कहा कि मुझे ध्यान में आदेश हुआ है कि तेजराज जी को पूछो कि उन्होंने क्या देखा है। इस प्रकार तेजराज जी ने बताया कि उन्हें एक ऐसा दृश्य दिखाई दिया है जिसमें भयंकर भूकंप आया और जमीन फटकर लोग उसमें समा रहे हैं। साथ ही उन्हें लातूर नाम लिखा हुआ दिखाई दिया। यह नाम उन्होंने पहले कभी नहीं सुना था। रविवार शाम 5:30 बजे यह अनुभूति हुई और शाम 8 बजे मैंने पास के ही एक एसटीडी बूथ पर जाकर जोधपुर आश्रम में फोन करके इस अनुभूति की जानकारी दी। उस समय मोबाइल तो थे ही नहीं और एसटीडी की सुविधा भी कम ही उपलब्ध थी। इसके ठीक 4 दिन बाद ही गुरुवार के दिन जब मैंने महाराष्ट्र के लातूर में भयंकर भूकंप की घटना की खबर पड़ी, तो एसटीडी बूथ पर जाकर जोधपुर में फोन करके इस घटना की जानकारी दी। जिस पर एसटीडी बूथ के संचालक ने मुझे घेर लिया कि आपको इस भूकंप की जानकारी 4 दिन पहले कैसे हो गई। तो मैंने उन्हें बताया कि मुझे कुछ नहीं मालूम, यह तो एक साधक को ध्यान के दौरान ऐसी अनुभूति हुई जिसमें उस साधक को भूकंप और लातूर नाम लिखा हुआ दिखाई दिया। फिर भी जब उस एसटीडी वाले ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा तो मैंने उस एसटीडी बूथ पर जाना ही छोड़ दिया। अपने सिर की जगह नाग का सिर दिखना। 1993 में जब मैं ध्यान में बैठता था तो मुझे अपने सर की जगह नाग का सर दिखाई देता था। इस पर मैंने सोचा कि शायद पूर्व जन्मों के दौरान मैं नाग था। फिर भी शंका समाधान के लिए गुरुदेव से मुलाकात के दौरान एक बार गुरुदेव से मैंने इस घटना का जिक्र किया तो गुरुदेव मुस्कुराए और कहा कि ठीक है, आज के बाद ऐसा नहीं होगा। इस प्रकार उस दिन के बाद ध्यान के दौरान नाग का सर दिखना बंद हो गया। भव सागर से नैया पार लगाते गुरुदेव। 1993 की एक सुबह जब मैं ध्यान में बैठा तो एक अद्भुत दृश्य नजर आया। चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा था। इस अथाह जल सागर में दूर दूर तक कहीं भी जमीन या किनारा नजर नहीं आ रहा था। ऐसे में अचानक एक नाव दिखाई दी। नाव में सदगुरुदेव बैठे हुए थे। नाव को देखते ही लोग उस नाव की तरफ दौड़ने लगे और उस नाव में चढ़ने लगे और देखते ही देखते लोग उस नाव में सवार हो गए और सदगुरुदेव ने उस नाव को पार लगा दिया। वक्तावर सिंह जी के घर दीक्षा। 1994 की शुरुआत में जब मैं बेंगलोर में था तो गुरुदेव से प्रार्थना करने पर गुरुदेव ने जालोर जिले में नीमबलाना गांव में वक्तावर सिंह जी के घर जाकर उन्हें दीक्षा दी। वक्तावर सिंह जी मेरे सबसे छोटे बहनोई थे जो रीढ़ की हड्डी पर चोट लग जाने से चल फिर नहीं सकते थे। मतलब बेड रिडन थे ये वक्तावर सिंह जी और इनके बहनोई थे। जालोर में रहते थे। 1988 में वक्तावर सिंह जी के ऊपर दीवार गिर जाने से उनकी रीढ़ की हड्डी क्षतिग्रस्त हो गई थी और उनके शरीर का गले से नीचे का पूरा भाग काम नहीं करता था। इस प्रकार वे हमेशा पलंग पर ही लेटे रहते थे। जब गुरुदेव ने उनके घर आकर दीक्षा दी तो वक्तावर सिंह जी ने नियमित आराधना शुरू कर दी। नियमित नाम जप और ध्यान से वक्तावर सिंह जी ने लगातार 20 साल तक एक पूर्ण स्वस्थ जीवन जीते हुए अपने जीवन के 20 साल एक पलंग पर लेटकर व्यतीत कर दिए। गले के नीचे हाथ पैर आदि कोई भी अंग काम नहीं करने तथा 20 साल तक पलंग पर लेटे रहने के बावजूद भी नियमित आराधना की वजह से उनके चेहरे पर हमेशा एक अद्भुत तेजोमय आभा नजर आती थी। उनके चेहरे के तेज को देखकर कोई भी यह नहीं कह सकता था कि वे 20 साल से उस पलंग से नीचे भी नहीं उतरे हैं। उनका चेहरा और शरीर एक सामान्य स्वस्थ आदमी से भी अधिक हष्ट-पुष्ट नजर आता था। जबकि यदि गुरुदेव का सानिध्य नहीं मिलता तो पलंग पर एक माह भी गुजारना मुश्किल था। नीमबलाना जाकर आराधना और तामसिक शक्तियों से संघर्ष। ये चैप्टर थोड़ा रोमांचक है, तो ध्यान से सुनिए। 1994 के मध्य में बेंगलोर से घर आने पर जब मैं गुरुदेव से मिलने गया
तो गुरुदेव से प्रार्थना कर रहा था कि आप कहें तो निबलाना जाकर वहां 7 दिन रहकर आराधना करूं। जिस पर गुरुदेव ने कहा ऐसा ही करो। फिर मैंने निबलाना जाकर वक्तावर सिंह जी के घर पर 7 दिन के लिए आराधना शुरू कर दी। आराधना शुरू करते ही वहां पर कब्जा जमाए बैठी तामसिक शक्तियों ने मुझ पर आक्रमण शुरू कर दिया, मतलब भूत प्रेत आदि। मेरी बहन, जिस पर तामसिक शक्तियों का प्रभाव था, उसने कहा कि यदि तुम्हारे पीछे गुरुदेव की शक्ति नहीं होती तो मैं तुम्हें जिंदा खा जाती। मतलब इनकी सगी बहन ने इनको ये कहा कि अगर तुम्हारे पे गुरुदेव की शक्ति नहीं होती तुम्हारे साथ तो मैं तुम्हें जिंदा खा जाती। साथ ही उस परिवार के अन्य सदस्यों पर भी तामसिक शक्तियों का प्रभाव होने से उन सभी ने इस आराधना का जोरदार विरोध किया। इस दौरान मुझे वहां पर रात के समय मेरी बहन के दिवंगत पुत्र के अलावा कुछ अन्य तामसिक शक्तियां भी विचरण करती हुई नजर आई। मतलब इनका भांजा की आत्मा भी इन्हें दिखाई दी वहां पे, मतलब वहां पे रात के समय। परंतु जैसे जैसे 7 दिन की आराधना पूरी हुई, वहां पर सभी तामसिक शक्तियां शांत होती गई। इसके बाद जब वहां से रवाना हुआ तो एक तामसिक शक्ति एक नारी के स्वरूप में गाड़ी के आगे बैठी नजर आई और कुछ अन्य कुरूप स्वरूप धारण किए हुए गाड़ी के पीछे दौड़ती नजर आई। इस प्रकार नीमबलाना से जब मैं रेवतरा गांव स्थित अपने घर पहुंचा तो वहां पहुंचते ही मुझे आभास हुआ कि उन तामसिक शक्तियों ने मेरी पत्नी पर प्रभाव डाल दिया है। इस पर मैंने उन्हें बाहर जाने के लिए कहा और घर से बाहर जाने पर वे वापस सामान्य हो गई। इस प्रकार सब कुछ शांत हो गया। इसके बाद उन तामसिक शक्तियों ने मेरी बड़ी बेटी चंद्रा पर प्रभाव डाल दिया। ये वृतांत इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि कई बार हमारे आसपास तामसिक शक्तियां कैसे अटैक करती है, वो बड़ा एक अच्छा उदाहरण है इस लेख में। तो इसको थोड़ा ध्यान से सुने। तामसिक शक्तियों ने मेरी बड़ी बेटी चंद्रा पर प्रभाव डाल दिया और इस बात का आभास तक नहीं होने दिया। इस वजह से चंद्रा तरह तरह के कार्यकलाप कर, जैसे कि विभिन्न मंत्रों का उच्चारण करती, पूजा पाठ आदि करने लगी। कई बार तो वह तरह तरह की भाषाएं बोलने लगती जिन्हें कभी सुना भी नहीं था। लोग उसके पास अपनी समस्याओं का समाधान पूछने के लिए आने लगे और चंद्रा उनकी समस्याओं का समाधान बताने लगी। कभी गायत्री का मंत्र करती और कभी कहती कि मैं देवी हूँ, मैं कृष्ण हूँ। और इस प्रकार मैंने समझा कि चंदा पर गुरुदेव का आशीर्वाद होने से वह इस प्रकार बर्ताव कर रही है। लेकिन तामसिक शक्ति का प्रभाव बढ़ते बढ़ते हालत यह हो गई कि रात भर घर तथा पलंग घूमते नजर आते और घर वालों का जीना दुभर हो गया। फिर चंदा कहने लगी कि मुझे तो दक्षिण में मीनाक्षी मंदिर जाना है, मुझे वहां ले चलो, मुझे तेजराज जी से मिलना है। इस प्रकार उसने बेंगलोर जाने की तैयारी करते हुए अपने बाल कटवा लिए और कहा कि मुझे सफेद कपड़े सिलवा कर दो। उसके बाद चंद्रा ने कहा कि आप एक लकड़ी का पाट लाओ और उस पर कुमकुम में कर मेरे पगलिए अर्थात पैरों के निशान करो। मतलब लकड़ी का पाट जो होता है उस पे आप मेरे पैरों को कुमकुम में भिगो के उस पे निशान बनाओ। इस बात पर मुझे शंका हुई कि गुरुदेव की आराधना में इस प्रकार की कोई बात नहीं है और चंद्रा पर जरूर किसी तामसिक शक्ति का प्रभाव है। मैं एक द्वंद्व में फंस गया। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं क्या ना करूं। गुरुदेव की दिव्य दृष्टि से कुछ भी छिपा हुआ नहीं है, हर क्षण उनकी नजर हमारे ऊपर रहती है। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। आप समझिए कि गुरु भाई ने, मतलब ये उनके साथ जीवन में घटनाएं चल रही थी, गुरुदेव को इसकी पूरी जानकारी थी। वो वहां बैठे जोधपुर में देख रहे थे इनको और फिर एक पत्र लिखा। देखिए आप क्या होता है अभी आगे। इसी दौरान मेरी बहन के देवर देवी सिंह जी, जो निंबलाना रहते थे, किसी कार्य से जोधपुर गए हुए थे। देवी सिंह जी जब गुरुदेव से मिलने पहुंचे तो गुरुदेव ने पूछा कि चुन्नीलाल जी कैसे हैं।
इस प्रकार देवी सिंह जी ने कहा कि पता नहीं, बहुत दिनों से मिले नहीं। इस पर गुरुदेव ने उन्हें कहा कि इधर आओ, मैं तुम्हें एक पत्र देता हूँ, इस पत्र को जाते ही चुन्नीलाल जी को दे देना। इस प्रकार देवी सिंह जी गुरुदेव के हाथ से लिखे उस पत्र को लेकर जब मुझे देने के लिए रेवदड़ा पहुंचे तो मैं घर पर नहीं था। मैं चंदा को साथ लेकर खेत पर गया हुआ था। फिर देवी सिंह जी ने खेत आकर जैसे ही वह पत्र निकालकर मुझे देने के लिए हाथ आगे बढ़ाया तो चंद्रा ने दौड़कर उस पत्र को देवी सिंह जी के हाथ से छीनकर फाड़ने का प्रयास किया। इस पर मैंने जब थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया तो चंद्रा कांपने लगी और पीछे हट गई। गुरुदेव का पत्र पढ़ते ही मुझे भान हुआ कि नीमलाना से लौटने के बाद उन तामसिक शक्तियों ने मेरी बेटी चंद्रा को अपने कब्जे में ले लिया था। गुरुदेव ने पत्र में मुझे स्पष्ट निर्देश दिए कि आप इस लड़की की कोई भी बात नहीं मानना और लड़की कहे वैसा कुछ भी मत करना। पत्र में गुरुदेव ने स्पष्ट किया कि मेरी कोई भी आदेश होगा तो मैं स्वयं दूंगा अथवा ध्यानावस्था में आदेश होगा, किसी के माध्यम से नहीं। पत्र का मूल सारांश मुझे इस प्रकार समझ आया। ये गुरुदेव द्वारा लिखा हुआ पत्र है, गुरुदेव की हैंडराइटिंग है ये। गुरुदेव कहते हैं कि प्रिय चुन्नीलाल जी, खुश रहो। आपकी लड़की जो कह रही है तथा कर रही है उस पर विश्वास मत करना। यह कलयुग है, इसमें तामसिक शक्तियों का साम्राज्य है। मेरे या गुरुदेव के नाम से आपको कोई भी कहे, कुछ भी कहे, विश्वास मत करना। अगर मुझे या गुरुदेव को कोई आदेश या दिशा निर्देश देना होगा तो सीधा आपको दिया जाएगा। गुरु कभी किसी के माध्यम से संदेश नहीं देता है। अतः आपके पास जो लौंग है उनमें से सुबह शाम दाल या सब्जी में डालते रहो। लड़की के कहने के अनुसार कुछ भी मत करना। आप अपने विवेक से जो ठीक समझो करना। ये बात भी यहाँ पे समझने वाली है कि गुरुदेव ने कहा है कि आप अपने विवेक से जो ठीक लगे करना। भविष्य में कोई भी व्यक्ति मेरे या गुरुदेव के नाम से कुछ भी कहे, विश्वास मत करना। आपको दिशा निर्देश है और यह भी ध्यान के समय उसी को सत्य मानना। जो आपको दिशा निर्देश हो और वो भी ध्यान के समय उसी को सत्य मानना। शुभाशीष सहित गुरुदेव श्री रामलाल जी सिया। तो यहाँ पे दोबारा ये लेटर है जो थोड़ा स्पष्ट है। गुरुदेव से प्रार्थना कर। अच्छा, इसके बाद ये चैप्टर थोड़ा सा आगे है। हाँ, तो इसके बाद यहाँ से है गुरु कृपा पर अटल धैर्य। गुरुदेव के हाथों से लिखा यह पत्र इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि गुरुदेव के नेत्रों से हमारा कोई भी क्रियाकलाप छुपा हुआ नहीं है। हम कोई गलत काम करते हैं, अच्छा करते हैं, वो गुरुदेव के सामने रहता है। हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है, हम जो कुछ भी कह सुन रहे हैं, यहाँ तक कि हम जो भी मन में सोच रहे हैं, वह सब कुछ गुरुदेव को अच्छी तरह से ज्ञात है। इस बात से एक और तथ्य प्रमाणित होता है कि गुरुदेव के दिव्य नेत्रों से दुनिया का कोई भी कोना छिपा हुआ नहीं है और वह सामर्थ्य केवल साक्षात परमात्मा के अलावा किसी और के पास हो ही नहीं सकती। कई बार हम यह भी सोच लेते हैं कि जब गुरुदेव को सब कुछ पता है तो फिर हमारे कष्टों को दूर क्यों नहीं कर रहे हैं, हमारे कष्ट दूर क्यों नहीं हो रहे हैं। इसका कारण भी इस घटना से स्पष्ट हो रहा है कि हमारे प्रारब्ध कर्म तो हमें भुगतने ही पड़ते हैं, परंतु गुरुदेव की कृपा से नियमित नाम जप और ध्यान करने पर गुरुदेव हमारे सभी के प्रारब्ध कर्मों का हाथों हाथ बहुत ही अल्प समय में भुगतवाकर कर्मों का हिसाब किताब चुकता करवा देते हैं। साथ ही वे पूरा ख्याल भी रखते हैं कि कहीं हम विचलित ना हो जाएं और समय समय पर हमें सहारा देकर मार्गदर्शन भी करते हैं। तामसिक शक्ति का प्रतिरोध। पत्र मिलने के दूसरे ही दिन मैं चंद्रा को लेकर गुरुदेव के चरणों में जाने के लिए जोधपुर के लिए रवाना होने की तैयारी करने लगा। तामसिक शक्ति के वश में होने के कारण चंद्रा के साथ
जाने से मना कर दिया। चंद्रा ने साथ जाने से मना कर दिया और कहने लगी कि आप जोधपुर जाओगे कैसे? बीच रास्ते में तो भरपूर नदियां बह रही हैं। जबकि उस समय रेवतड़ा में कोई खास बारिश भी नहीं थी, तो नदी आने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। चंद्रा के विरोध के बावजूद उसे जबरदस्ती गाड़ी में बैठाकर हम रेवतरा से जोधपुर के लिए रवाना हुए। निम्बलाना होते हुए जब गाड़ी बिशनगढ़ से आगे पहुंची तो देखा कि रपट के ऊपर से पानी बह रहा था। फिर भी गुरुदेव से प्रार्थना कर गाड़ी को धीरे धीरे पानी में आगे बढ़ाया। गाड़ी के अंदर भी पानी भर गया, लेकिन किसी तरह उस नदी से पार हो गए। इस नदी को पार कर जब कुल थाना वाली नदी तक पहुंचे तो देखा कि करीब 5 फीट से अधिक पानी बह रहा था। इस पर गाड़ी चालक ने कहा कि मैं आपको सांडेराव पाली होकर ले जाऊंगा। वहां से वापस मुड़े और पाली का रास्ता पकड़ा। दूसरी ओर गुरुदेव ने मुझे मिलने का समय 9 बजे दे रखा था। उसके बाद गुरुदेव बीकानेर रवाना होने वाले थे, इसलिए बीच रास्ते में जहां भी फोन नजर आया जोधपुर आश्रम फोन करते रहे और जैसे तैसे 11 बजे तक गुरुदेव के चरणों में पहुंच गए। गुरुदेव के सामने जाते ही चंद्रा बिल्कुल शांत हो गई और सामान्य स्थिति को प्राप्त हुई। 3.5 साल तक भयंकर बीमारियों से जूझता रहा। ये बहुत महत्वपूर्ण वाकया गुरु भाई ने बताया यहाँ पे कि हम लोग कहते हैं ना कि हमारी परेशानियां बढ़ रही है, हमारे कष्ट कट नहीं रहे हैं, दीक्षा लेने के बाद तो और ज्यादा परेशानियां आ रही है। ये वाकया सुनिए। 2001 में बड़ी बेटी चंद्रा का ब्याह करने से कुछ दिनों के बाद एक दिन मैंने गुरुदेव से प्रार्थना कर कहा कि हे गुरुदेव, मैंने आज दिन तक इस जन्म व पूर्व जन्मों में मैंने अच्छे बुरे जो भी कर्म किए हैं उन सब से मुझे मुक्त कर दो। यह प्रार्थना करने के बाद मेरे दिमाग से यह प्रार्थना वाली बात निकल गई, लेकिन गुरुदेव ने उस बात को मूर्त रूप देना शुरू कर दिया। इस प्रकार वर्ष 2002 में बेंगलोर से वापस आने के बाद पूरे 3.5 साल तक मैं रेवतड़ा में ही अपने घर पर कैद होकर रह गया और चारों तरफ से अनेकों प्रकार की बीमारियों और समस्याओं से घिर गया। लेकिन मुझे इस बात का ध्यान तक नहीं होने दिया कि मैंने खुद प्रार्थना कर अपने सभी कर्मों से मुक्ति मांगी थी और गुरुदेव ने यह प्रक्रिया शुरू करते हुए प्रारब्ध सभी कर्मों को भुगतवाना शुरू कर दिया। 3.5 साल में एक समय तो ऐसा आया कि मेरा पूरा शरीर मानो बीमारियों का घर बन गया। मुझे देखकर पहचानना भी मुश्किल था कि मैं ही चुन्नीलाल हूँ। पैरालाइसिस यानी कि लकवा के कारण एक हाथ तो काम ही नहीं करता था। लिवर बिल्कुल खराब हो गया था। पाइल्स की वजह से रोजाना रक्तस्राव होने से शरीर पूरी तरह शक्तिहीन हो चुका था। पेट की आंतें खराब होने से खाना पीना भी दुभर हो चुका था और बढ़ते बढ़ते सिर में कैंसर के फोड़े भी हो गए थे। दूसरी ओर पारिवारिक, सामाजिक और आर्थिक समस्याओं ने भी चारों ओर से घेरना शुरू कर दिया। लोग तरह तरह की बातें करने लगे और कहते थे कि इन्होंने अपने घर से गोगा जी और कुल देवी जोगेश्वरी की पूजा बंद की है। इसीलिए ये हालत हुई है। कोई कहता कि इन्होंने अपनी बेटी की शादी में अनाप शनाप खर्च कर सिर पर कर्जा कर लिया है, इसलिए ये हालत है। इस प्रकार मैं जिन लोगों को अपना सबसे विश्वास पात्र और हितैषी मानता था वे भी दूर हो गए। घर के 2-4 लोगों के अलावा सिर्फ 2 व्यक्ति, देवी सिंह जी निमलाना से और एक अन्य गुरु भाई चंदूलाल जी अध्यापक के अलावा सब लोगों ने मुझसे दूरी बना ली और अन्य सब मुझसे अलग थलग हो गए। इस दौरान मैं घर में ही बैठा रहता और किसी से भी मिलना अथवा बातचीत भी नहीं करता। इस प्रकार गुरुदेव ने उस दौरान यह दिखा दिया कि जिसे तुम अपना हितैषी अपना समझते थे, उनमें से आज कोई भी तुम्हारा नहीं है, सब पराये साबित हो चुके हैं। अर्थात गुरुदेव ने उन 3.5 साल में मुझे इस दुनिया की असलियत बता दी। समय आने पर अपने आप खींचते हैं गुरुदेव। हर कार्य का एक नियत समय होता है। गुरुदेव को सब पता है कि कब क्या करना है। इसमें हमें दिमाग लड़ाने की कोई जरूरत नहीं है।
इन 3.5 साल के दौरान मुझे एक बार भी गुरुदेव का सानिध्य नहीं मिला, जबकि इससे पूर्व मैं जब भी बेंगलोर से घर आता था, तब हर माह में कम से कम 3-4 बार गुरुदेव से मिलने के लिए जाया करता था। चाहे गुरुदेव बीकानेर हों या जोधपुर में, परंतु गुरुदेव की इच्छा के बगैर तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, और ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ। परंतु जैसे ही गुरुदेव से 4 वर्ष पूर्व की गई प्रार्थना के अनुसार कर्मों के कटने का समय पूरा हुआ, गुरुदेव ने वर्ष 2006 फरवरी में उन्हें अपने पास खींच लिया। इससे पूर्व 3.5 साल तक तो मैं घर से बाहर तक नहीं निकलने के लिए तैयार नहीं था, और समय आते ही वर्ष 2006 फरवरी में एक बार फिर गुरुदेव के चरणों में जा पहुंचा। गुरुदेव के पास जाते ही मेरा छोटा भाई हरमत सिंह गुरुदेव के चरणों में गिर पड़ा और मेरी दयनीय दशा पर रो पड़ा। इस पर गुरुदेव ने कहा कि चिंता मत करो, ये तो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और फिर वापस बेंगलोर जाएंगे। जोधपुर आश्रम में मुझे प्रसाद वाले लौंग देकर कहा कि गुरुदेव ने आपको देने के लिए कहा था, और लेने की विधि भी बताई। इस प्रकार घर लौटने पर मैंने गुरुदेव की आज्ञा का पालन शुरू किया। गुरुदेव से प्रार्थना कर मौत मांगना। जोधपुर लौटने के बाद इन समस्याओं से आहत होकर मैंने गुरुदेव से प्रार्थना कर मौत मांगी। इस पर मुझे अनुभूति हुई कि आपकी मौत अभी नहीं है, आपकी मौत अभी 17 साल बाद अमुक वर्ष के अमुक माह में है। यह बात 2003 की है। उस बाद गुरुदेव ने ध्यान के दौरान कहा कि आपने जो कुछ मांगा था उसी की पूर्ति की है। यह संसार बता दिया है, जो कुछ भी बताना था, दिखाना था, सब बता और दिखा दिया है। सब रास्ते बता दिए हैं। अब जिस रास्ते पर चलना है वो आप निर्णय कर लो। इस प्रकार गुरुदेव के कहने के बाद एक क्षण में ही जो हाथ काम नहीं करता था वो अचानक ऊपर उठकर एकदम सीधा हो गया, और जब ध्यान खुलने पर देखा कि जो हाथ पिछले कई महीनों से काम नहीं कर रहा था वह एक पल में ठीक हो गया। मेरा लकवा ग्रसित हाथ पल भर में बिल्कुल ठीक हो गया। मेरे खुशी का ठिकाना न रहा, और मैंने आवाज लगाकर घर वालों को यह हाथ दिखाया, तो ये सभी आश्चर्यचकित थे। कल की अवतार वाले फोटो को जारी करने से पूर्व उस स्वरूप का दर्शन हो। जोधपुर आश्रम के हाल में मुख्य द्वार पर के ऊपर दीवार पर कल की अवतार का चित्र बना हुआ है। जिस समय वह चित्र छोटी तस्वीर के रूप में जारी नहीं किया था, उस समय मुझे गुरुदेव सफेद घोड़े पर सवार, हाथ में तलवार लिए उस स्वरूप के दर्शन हुए थे। 2006 की शुरुआत में जब जोधपुर से वापस लौटा और एक दिन सुबह जब एक क्षण में ध्यान लगाकर हाथ ठीक हुआ, उसके पहले वाली रात की घटना है। मैंने देखा कि गुरुदेव एक सफेद घोड़े पर सवार होकर आए, और उनके हाथ में जो तलवार थी उसे चलाते हुए गुरुदेव ने मेरे घर में कुछ काट-छाँट की। इस घटना की अगली सुबह ही मेरा हाथ ठीक हो गया। इसके बाद करीब 1 डेढ़ माह में सिर में कैंसर के फोड़े, लिवर की बीमारी, पेट की आंतें जो बिल्कुल खराब हो चुकी थी, वे और अन्य सभी बीमारियां देखते ही देखते ठीक होती चली गई। इसके बाद जब गुरुदेव से मिला तो मैंने पूछा कि गुरुदेव, यह कल की वाली तस्वीर कब जारी होगी? तो उस समय गुरुदेव ने बताया कि समय आने पर हो जाएगी, और उसके कुछ समय बाद वह तस्वीर जारी हो गई। एक साधक का जीवन वृत्तांत। इस प्रकार कुछ ही समय में मैं पहले से अधिक स्वस्थ और हष्ट-पुष्ट हो गया, और गुरुदेव की कृपा से एवीएस के मिशन के प्रति पहले से भी अधिक समर्पण भाव आ गया। यह बात भी उल्लेखनीय है कि मैंने अपने जीवन में इतनी समस्याओं से घिरने के बाद भी गुरुदेव के से अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगा। ना ही गुरुदेव से कभी अपनी बीमारियों, समस्याओं अथवा अन्य किसी कारणवश गुरुदेव से प्रार्थना की। मैंने अपने जीवन काल में गुरुदेव से हमेशा सिर्फ एक ही चीज के लिए प्रार्थना की, और वो है भक्ति दान। और इस मिशन के लिए पहले की अपेक्षा कई गुना अधिक गति के साथ सक्रिय रूप से गुरुदेव की
का सच्चा यंत्र बनकर भागवत कार्य करना। और अब गुरु कृपा से मेरे जीवन का सर्वप्रथम लक्ष्य गुरुदेव का मिशन बन चुका है। मैं इस समय बड़ा हुआ महाकाल हूँ। वर्ष 2008 की ही एक विलक्षण अनुभूति है, जिसमें मुझे ध्यान के दौरान गुरुदेव के एक ऐसे स्वरूप के दर्शन हुए जिसमें गुरुदेव विराट स्वरूप दिखे। उस विराट स्वरूप का मुंह खुला और सब लोग, पेड़ पौधे, बिल्डिंगें, समुद्र, नदियां, पहाड़, यहाँ तक कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी उनके विशाल मुंह में समाये हुए थे। इसके साथ ही कहा कि मैं इस समय का बड़ा हुआ कालों का काल महाकाल हूँ। इस अनुभूति के कुछ माह बाद जब मैं गुरुदेव से मिलने जोधपुर गया और गुरुदेव को इस अनुभूति के बारे में बताया, तो गुरुदेव ने मुस्कुराते हुए कहा कि ठीक है। मुझे लगा कि गुरुदेव भौतिक रूप से तो एक साधारण व्यक्ति दिखते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। वह निर्गुण निराकार सृष्टि रचयिता साधारण धवल वेश में आज धरती पर विराजमान है। मेरा तो जीवन ही धन्य हो गया। तब मुझे भान हुआ कि इस धरती पर अवतार एक आम मानव की तरह ही साधारण जीवन जीता हुआ पृथ्वी पर एक नया परिवर्तन ले आता है। और इतिहास इस बात का साक्षी है। श्री राम और श्री कृष्ण ने भी अपना साधारण जीवन ही जिया था। शंकरलाल पुरोहित के घर पर अनुभूति। सन 2008 की शुरुआत में एक दिन जब मैं देवी सिंह जी, चंदूलाल जी और अमर सिंह जी को साथ लेकर रेवतरा से 15 किलोमीटर दूर चोराऊ गांव में एक गुरु भाई शंकरलाल पुरोहित के बेरे पर सामूहिक ध्यान कार्यक्रम में भाग लेने के लिए गया, तो वहां भी मुझे कुछ अद्भुत अनुभूतियां हुई। ध्यान के दौरान मैंने अनुभूति में गुरुदेव को उस स्थान पर विचरण करते हुए देखा और एक अन्य अनुभूति के बारे में मैंने कहा कि जब समय आएगा तब तो बताऊंगा। इसके बाद वर्ष 2009 में 13 फरवरी सुबह 11 बजे फिर एक बार उसी स्थान पर सामूहिक ध्यान कार्यक्रम रखा गया। जब मैं अन्य गुरु भाइयों के साथ शंकर जी के बेरे के पर गाड़ी में से उतरा, तो वहां पर एक खेतपाल जी के नाम से रखे पत्थरों के सामने कुछ जैन लोगों का प्रसाद चढ़ाते देखा, तो उस तरफ इशारा करते हुए कहा कि यही वो अनुभूति थी जो पिछली बार हुई थी, और कहा कि इसे यहाँ से हटाना है। इस दिन ध्यान के दौरान मुझे 3 विलक्षण अनुभूतियां हुई। एक अनुभूति यह थी कि मुझे नीले बिंदु श्री कृष्ण, बाबा श्री गंगाईनाथ जी और फिर गुरुदेव के रूप में बदलते हुए नजर आए और फिर उल्टे क्रम में बदलते हुए वापस नील बिंदु में समा गए। यह प्रक्रिया करीब 2-3 बार हुई। दूसरी अनुभूति, मैंने अपने को गुरुदेव के सामने हाथ जोड़कर बैठे देखा और शंकर गुरुदेव के बगल में बैठा नजर आया। इसके बाद गुरुदेव ने शंकर को एक अति विशेष दिशा निर्देश देने लगे और शंकर को गुरुदेव ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश दिया। तीसरी अनुभूति में मुझे शंकर के बेरे पर एक छोटा सा मकान नजर आया, जिसमें आश्रम बना हुआ था और उसमें आश्रम का कुछ कार्य संचालन हो रहा था। गुरु कुम्हार, शिष्य कुंभ है, गड़ी गड़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ पसार के बाहर मारे चोट। मानव को गुरु इसी तरह से तैयार करते हैं जैसे कुम्हार घड़े को तैयार करता है। कुम्हार अपने एक हाथ से घड़े पर बाहर की ओर चोट मारता है और दूसरे हाथ से घड़े के अंदर रखकर उसे टूटने से भी बचाता है। इस प्रकार गुरुदेव भी बाहर से प्रारब्ध कर्मों को भुगतवाते भी हैं और साथ ही हमारी रक्षा करते हैं, हमें टूटने से भी बचाए रखते हैं। ऐसे परम हितकारी, परम दयालु को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। जी जी गुरु भाई, बहुत ही अद्भुत अनुभूति सुनाई गुरु भाई आपने। जी 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 तो बहुत ही, जी गुरु भाई मजा आ गया सुन के आज। जी ये एक गुरु भाई का दरअसल सुझाव भी आया था
कि जो हमारी स्पिरिचुअल साइंस में जो अनुभूतियां हैं, अगर कोई सुनाने वाला या कोई बात करने वाला नहीं हो तो हम उनको एक एक करके जो विशेष हो उनको सेशन में पढ़ सकते हैं। जय गुरुदेव। जी गुरु भाई, जय गुरुदेव। जी मनीष जी, गुरु भाई ने हैंड रेज किया। गुरु भाई आप कुछ पूछना चाह रहे तो स्वागत है गुरु भाई आपका, नहीं तो फिर टाइम भी हो हाँ, गया मैं गुरुदेव के श्री चरणों में सेशन को समर्पित कर। बस मैं पंकज जी से जी यही गुरु भाई, पूछना स्वागत है चाहता गुरु भाई। था कि ये शेयर की जा सकती है क्या, मतलब ईमेल से, ये जो पीडीएफ वर्जन है? हाँ जी, हाँ जी, ये सेशन की रिकॉर्डिंग के बाद मैं रवि जी से संपर्क करके और आपको भेज दूंगा भाई साहब ना। धन्यवाद पंकज जी, धन्यवाद। जी भाई साहब, जय गुरुदेव। जय गुरु। वैसे ये रवि जी के जय- पास है, जो हमारा जय जो एडमिन ग्रुप है उसमें भेजी जा चुकी है, फिर भी मैं उनको दोबारा शेयर करूँ। ठीक है, थैंक यू पंकज। भाई साहब कई सारे ग्रुपों में शेयर की थी ये, और लगभग 10-15 दिन पहले शेयर हुई थी। जी, और किसी गुरु भाई ने भी हैंड रेज किया है, मुझे दिखाई नहीं दे रहा। स्वागत है गुरु भाई आपका, आप कुछ पूछना चाह रहे तो स्वागत है गुरु भाई, नहीं तो फिर सेशन को। जी गुरु भाई, स्वागत है गुरु भाई आपका। जय गुरुदेव गुरु भाई। गुरु बहन फुलवाहा जय लोडी जी, बोलिए आप। हाँ जी, जी गुरु जय बहन, स्वागत गुरुदेव है गुरु आपका। भाई जय जी। जय गुरुदेव गुरु बहन। आ, आ, गुरु भाई, जबलपुर से एक गुरु भाई हैं, उनसे कल बात हुई थी मेरी, तो उन्हें भोपाल से गुरु भाई का कांटेक्ट चाहिए था, तो अगर वो यहाँ पे हो तो आ जाए, मैं उनको कांटेक्ट शेयर कर देती हूँ। और बाकी ये जो हमने अभी अनुभूति सुनी है बहुत सुंदर थी, और जब ऐसी अनुभूतियां सुनते हैं तो मन जो है वो भाव विभोर हो जाती है, और एक दृढ़ता आने लगती है विश्वास में। बहुत अच्छा हाँ था। दीदी, मैं पटेल। हाँ, मैं विक्रम पटेल जबलपुर से बोल रहा। मैं इन्हें मांगा था भोपाल वाले भैया का नंबर। जी जी तो गुरु मैंने बहन, जी अभी सेशन की रिकॉर्डिंग चालू है, हाँ, तो हाँ, माफी चाहूंगा, आप सेशन की रिकॉर्डिंग बंद होने के बाद में हाँ, शेयर कर दीजिए गुरु बहन। अभी तो आप सेशन में ठीक बने ठीक रहिए। ठीक है। हाँ हाँ, जी ओके गुरु ओके। तो आप यहाँ पर रहें, बहन, आप मैं सेशन में आपको बने रहिए, शेयर अभी कर। रिकॉर्डिंग बंद हो जाएगी तब आप नंबर शेयर कर दीजिएगा। जी जी जी, ठीक है, आप मुझे बता दीजिएगा। जी ठीक है, जय गुरुदेव। जी गुरु जी गुरु भाई, स्वागत है आपका गुरु भाई, गुरुदेव के श्री चरणों में सेशन। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। बोलो कल के अवतार की जय हो। जय हो जय जय हो। हो जय जय दादा गुरुदेव। गुरुदेव। जय